हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन यार एक शिकायत है आप लोगों से। आप लोग देखो, इतनी बेहतरीन अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे मिल जाती है, लेकिन आप लोग जो है ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आपसे आपको अपडेट दी ही जाती है, आपसे तो कुछ लिया नहीं जाता है। बस आप टाइम निकालकर 2-4 मिनट 5 मिनट की जो भी वीडियो होती है आप उसको देख लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है। एलटी शिक्षक भर्ती की नया विज्ञापन के बारे में सूचना है। 19,000 शिक्षक भर्ती जो 69,000 में बची थी उस पर अपडेट है। 53,000 पदों पर नई आंगनबाड़ी भर्ती आने वाली है, उस पर अपडेट है। डीएलएड पर अपडेट है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जिनको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहली जो अपडेट है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर है कि शिक्षकों की अर्हता पर लगी मुहर, भर्ती प्रक्रिया का रास्ता हुआ साफ। आपको पता होना चाहिए कि बहुत दिनों से एक विवाद चल रहा था कि जो है यहाँ पर क्या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में ये विवाद है वो विवाद है और भर्ती नहीं आ रही थी। पिछले एक साल से तो हम लोग यही देख रहे हैं कि अर्हता को लेकर के विवाद है, लेकिन फाइनली अब वो विवाद खत्म हो चुका है और जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर शासन को भेजी गई हैं और जल्द से जल्द निर्णय होगा और इस पर विज्ञापन जारी होगा। हम इसको आराम से पढ़ते हैं। यहाँ पर सेम न्यूज को यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के 2332 राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता को लेकर स्थिति साफ हो गई है। शैक्षिक अर्हता तय करने के लिए 26 अप्रैल को गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने विषयवार पदों पर चयन के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और समकक्ष अर्हता पर विचार विमर्श करते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करेगी। सबसे बड़ा जो कांटा था रास्ते में इस भर्ती के वो थी अर्हता विवाद, और अगर अर्हता विवाद आपका खत्म हो चुका है तो फिर ये शिक्षक भर्ती सीधा जो है आने वाली है। इसमें लिखा है कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों एलटी ग्रेड के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए 2018 में विज्ञापन आया था। 2,500 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। इस समय सहायक अध्यापक की स्वीकृति 19,300 पदों में से 6365 और प्रवक्ता के 9,463 स्वीकृत पदों में से 3957 पद खाली हैं। अर्हता तय नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इसी के मद्देनजर शासन ने कमेटी गठित की थी जिसमें अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता को सदस्य सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक ब्रह्मदेव, यानी बहुत सारे लोग थे। फाइनली जो बीएड वाले छात्र उन लोगों के लिए अच्छी अपडेट ये आ चुकी है कि जो अर्हता का विवाद था अब वो शांत हो चुका है। हाँ, ये कि जैसे शासन से मोहर वगैरह लगेगी आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी और अभी भर्ती आने में कम से कम 1 से 1.5 महीना तो आराम से लग जाएगा जहां तक मुझे अंदाजा है। लेकिन बस खुशखबरी यही है कि अब ये भर्ती आ जाएगी, इसमें अब कोई विवाद नहीं रह जाएगा और ना ही ये भर्ती अब कोर्ट जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। तो फिलहाल अगर आप बीएड की हैं तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 19,000 पद जो रह गए थे उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट सूची पर मंथन। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह एकल पीठ के निर्णय के आधार पर गहन समीक्षा कर रही है। उक्त निर्णय को लागू करने के संबंध में विचारोपरांत जो भी परिणाम निकलता है उसे न्यायालय की जानकारी में लाए बिना लागू नहीं किया जाएगा। और भी यहाँ पर लिखा है कि कोर्ट मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तिथि नियत करते हुए आदेश दिया है कि सरकार की ओर से आए इस जवाब को एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली सभी अपीलों के संबंध में प्रासंगिक माना जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य समेत कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर पारित किया है। उक्त अपीलों में एकल पीठ द्वारा पारित उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें एकल पीठ ने 3 माह में समीक्षा कर 69,000 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था। तो कहीं ना कहीं ये भर्ती अब लगभग कंप्लीट हो जाएगी। बहुत दिनों से तकरीबन 4-5 साल हो चुका है इस भर्ती में कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर पेच लगा ही रहा, लेकिन अब ये भर्ती भी फाइनल हो जाएगी। आगे बढ़ते अगली अपडेट है आंगनबाड़ी में 53,000 पदों पर भर्ती को लेकर के सूचना जारी की गई है। अपडेट क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती व दस्तावेज सत्यापन ऑनलाइन होगी। 50% पदों पर भर्ती आंगनबाड़ी सहायिका की पदोन्नति से होगी। शेष 50% रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। यानी कि 50% जितने भी पद खाली हैं उसके 50% पद जो है आपकी सीधी भर्ती से किए जाएंगे और 50% जो है पदोन्नति किया जाएगा, यानी प्रमोशन किया जाएगा। उन्होंने ये दिशा निर्देश बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं से पदों को भरने के लिए 45 से 60 दिनों में चयन की कार्यवाही पूर्ण करने का लक्ष्य है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जिला स्तरीय चयन समिति का गठन, समय भर्ती की कवायद शुरू करने व आरक्षण के साथ रिक्तियों का विवरण पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। आवेदन भरने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मियों को प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि द्वितीय चरण में 43,252 ग्रामों को ओडीएफ प्लस
मॉडल ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो फिलहाल यहाँ पर हम बता दें कि ये जो भर्ती है वो 53,000 पदों पर भर्ती होगी और जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट भी की जाएगी, क्योंकि 2 महीने के अंदर इस भर्ती को कंप्लीट करना है। तो जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर निकलती है, कैसे क्या करना है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या चीज़ें, जो भी प्रक्रिया मुझे मिलेगी वो तुरंत अपने इस चैनल टॉपर्स के माध्यम से आप लोगों को जो है बता दिया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, चीख चीख के कहता हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी और आपसे छूट जाएगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर है डीएलएड को लेकर के। आप सभी को पता है कि पिछले 4-5 साल से बेसिक में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है और उसी को लेकर के अब तो ना छात्र डीएलएड करने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं और ना ही बीएड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर डीएलएड की बात करें तो यहाँ भी लिखा है कि शिक्षक भर्ती नहीं आने से डीएलएड में घटी 8,750 सीटें। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती 4 साल से ज़्यादा समय से नहीं आई है और इससे जो है युवाओं का मोह डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रशिक्षण से भंग होने लगा है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों से डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों की सीटें नहीं भर रही हैं। स्थिति यह है कि प्रवेश कम मिलने या नहीं मिलने से कई संचालकों ने अपने प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता लौटा दी है। इससे प्रदेश भर में डीएलएड की करीब 8,750 सीटें जो है यहाँ पर घट गई हैं। यानी कि पहले जो यहाँ पर सीटों की संख्या 2,42,100 हुआ करती थी, अब वो घटकर 2,35,350 रह चुकी है। कारण अगर पूछा जाए कि क्या कारण है घटने की, तो वो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो यहाँ पर भर्ती नहीं आ रही है उसका एक सबसे बड़ा कारण है और दूसरा मेजर कारण है कि जो बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया था, इस वजह से भी जो है डीएलएड में जो लोगों का रुझान है वो कम हुआ है। आपने देखा होगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा जा रहा है, 5.25 लाख फॉर्म जो है उसमें भरे गए हैं, ठीक है। और वहीं पर डीएलएड आपका आप देखेंगे 2 जून से यानी कल से इसका आवेदन होगा और यहाँ पर छात्र जो है फॉर्म कम अप्लाई करेंगे। देखते हैं अब की क्या होता है। फिलहाल के लिए यही मैं बता दूँ यहाँ पर कि जो बीएड है, बीएड की तरफ भी छात्रों का रुझान गया है और प्लस डीएलएड जो है छात्र इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि शिक्षक भर्ती भी नहीं आ रही। तो एक सबसे बड़ा रीजन तो यही बन रहा है, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं लिखा भी है कि बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों के लिए वर्ष 2018 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती आई थी। इसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई है, जबकि इसके लिए आवश्यक अर्हता अर्जित करने के लिए छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इधर बीएड प्रशिक्षकों को भी बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती में सम्मिलित होने का अवसर दिए जाने से उन्हें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती में पहले से ही मौका होने के साथ दोहरा लाभ मिलने लगा है। ऐसे में छात्र छात्राओं का रुझान डीएलएड के बजाय बीएड की ओर बढ़ गया है। अभ्यर्थी जो है यहाँ पर कम मिलने से 2 दर्जन से ज़्यादा डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों के प्रस्ताव पर उनकी मान्यता समाप्त की जा चुकी है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अपडेट। तो ये जितनी भी अपडेट आज आपको दी गई हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है, कोई ऐसा अपडेट नहीं है जो बस वैसे ही दे दिया गया आपको। तो इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर कोई अपडेट और इंपॉर्टेंट आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर दें। तो ये रही आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।